बड़ी खबर है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था अब उसमें सीज फायर हो चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि ट्रूथ है, ट्रूथ में ये अनाउंस करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बड़ी ही समझदारी का मुजाहिरा किया है, अपनी समझदारी की मिसाल पेश की है और दोनों ने युद्ध रोकने का फैसला किया है, पूरी तरह सीज फायर करने का फैसला किया। आपको बताया अब से कुछ देर पहले तकरीबन 5 बजे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ पाकिस्तान फोन करते हैं डीजीएमओ इंडिया को, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फोन करते हैं और फोन करके उनके बात होती है और बात होने के बाद यह तय होता है कि शाम के 5 बजे के बाद और कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। जी हाँ, अगली बार बात 12 तारीख को आने वाले 12 मई को मतलब सोमवार को वापस से इनकी बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर है और राहत की खबर है कि कोई युद्ध नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए जो भी लड़ाई हो रही थी उसमें पूरी तरह विराम लगा दिया गया है। आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान पिछले 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़े थे। अनप्रोवोक्ड बताया जा रहा है इस मिलिट्री एक्शन को, जब 22 अप्रैल को हिंदुस्तान के पहलगाम में घूमने गए टूरिस्ट के ऊपर हमला होता है। 24 हिंदुस्तानी और एक नेपाली नागरिक की जान चली जाती है, जिसके बाद 7 मई को अचानक इंडिया पीओके में जितने भी टेररिस्ट के अड्डे थे वहां पर हमला कर देता है और जिसके बाद बहुत तरह की खबरें आई। आपको बताया कि खास करके ऐसी खबरें आने लगी जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। बहुत कुछ अब बताया कि डिजिटल एज में जहां इंफॉर्मेशन घूमना आसान हो गया है वहां फॉल्स न्यूज़ेस भी आने आसान हो गए। जी हाँ, जहां इंफॉर्मेशन घूमना आसान हो गया, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना आसान हो गया, वहां फॉल्स खबरें भी आना आसान हो गया है। इसमें बहुत सारी फॉल्स खबरें भी आ रही थी, लेकिन हकीकत की बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी सीज फायर हो चुका है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है कि उन्होंने एक तरह की मध्यस्थता की है, जिसके बाद ये बंद हो चुका है। दूसरी तरफ आपको ये बताना चाहेंगे कि दोनों तरफ के लोगों में एक सुकून है। कहीं ना कहीं वॉर तो कोई नहीं चाहता था, बहुत मासूमों की जान गई है। हमारे पूंछ में आपने देखा किस तरह गोलियां हेवी शेलिंग होने के बाद में कितने लोगों की जान गई थी, जिसमें 2 बच्चों का नाम लेना जरूरी है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह है कि आज शाम के 5 बजे 10 मई के शाम के 5 बजे से पूरी तरह सीज फायर हो चुका है। ना ही एयर स्ट्राइक होगा, ना ही लैंड होगा और ना ही सी स्ट्राइक होगा। किसी तरह का हमला हिंदुस्तान नहीं करने वाला है। वैसे ही कुछ जवाब दिया पाकिस्तान ने। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने के बाद में इस बात को कंफर्म करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जहां बहुत ब्रीफ तरीके से इस बात को बताई गई कि फिलहाल सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और हिंदुस्तान पाकिस्तान वापस से सीज फायर करने को पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह राजी है और सीज फायर कर दिया गया है। जी हाँ, तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि 12 मई मतलब सोमवार के दिन वापस डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बातें होंगी और बात करने के बाद में ये फैसला लिया जाएगा, ये परमानेंट सीज फायर हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि और लड़ाई नहीं चाहिए। आतंकी हमलों के बाद में जितने आतंकियों का खात्मा हुआ, हम पूरी खबरें आप तक पहुंचाते रहे और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएगा और आतंकवादियों को पनाह देने से, शह देने से और बढ़ावा देने से रुकेगा। जी हाँ, इस दौरान बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी फेक खबरें आई, बहुत सारी फेक न्यूज सर्कुलेट हुई है। कुछ तो ऐसी भी खबरें हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद बहुत ज्यादा खोजबीन होने के बाद पता चला कि ये पूरी तरह गलत न्यूज थी। जी हाँ, बड़ी खबर है, इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर कर लिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अनाउंस करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ में। अब हमारे जो साथी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या सोचते थे इस वॉर के बारे में, जरूर हमें बताएं और हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के बाद में आप तक जरूर जुड़ेंगे। इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें चल रही थी, लोगों के अंदर एक घबराहट थी, जहां हमने देखा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करके घर रख रहे थे और इसी का फायदा कुछ मुनाफाखोर भी उठाने की कोशिश कर रहे थे, सामान होर्डिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ऐसे स्थिति बनने पर इनको ज्यादा दामों में बेचा जाए। लेकिन इन सब का मंसूबा फेल हो चुका है। आपने होर्डिंग नहीं की, अच्छी बात है।
आपने जरूरी सामान घर में रखे थे। जब जैसे जैसे एयर सायरन बजा, अभी भी आपको बताया कि जो 15 तारीख तक के एयरपोर्ट बंद रखने का और ट्रैवल एडवाइजरी जारी था, उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। इसके बारे में फिलहाल सिविल एविएशन खबर देगा और सरकार इसके बारे में क्या फैसला लेती है वो भी हम आप तक लाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त की सबसे जरूरी खबर, जिसमें हर इंसान की नजर बनी थी, हर किसी को इसको जानना था कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया है और लड़ाई नहीं होने वाली है। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर कर चुकी है। ना जमीन में, ना समुद्र में और ना एयर, कोई स्ट्राइक नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए पूरी तरह सीज फायर हो चुकी है। और एक बात सुन ले, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान फोन करते हैं इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को और उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद ये तय किया जाता है कि और कोई लड़ाई नहीं होगी। फिलहाल के लिए सीज फायर कर दिया जाएगा। हालत बंगाल और न्यूज टैग इंडिया हमेशा अमन की तरफ रहा है, अमन के पुरसुकून रहने की जिंदगी के लिए रहा है, तरक्की की तरफ रहा है, ना कि किसी तरह की लड़ाई की तरफ रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमसे बात करें। और दूसरी बात, मैं शब्बीर आलम जब आपके साथ जुड़ूंगा तो आपके बारे में, आपके कमेंट्स के बारे में जरूर जिक्र करूंगा और आपकी तारीफें भी करूंगा और आपको शुक्रिया भी अदा करूंगा। फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं ये सुकून का मामला है, सुकून का पल है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस बात से खुशी हुई होगी कि अब कोई इनोसेंट की जान नहीं जाएगी, ना ही हमारा मुल्क किसी जंग की तरफ आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।